और अब बात आतंकी अगस्त की भयंकर तबाही की करेंगे, जिसकी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराने वाली है, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस और लाचार है। क्योंकि तस्वीरें सिर्फ एक जगह या एक प्रदेश की नहीं है, बल्कि करीब करीब आधे हिंदुस्तान से इसी तरह से पानी के अटैक की तस्वीर आ रही है। और इसी वजह से कई जगहों पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। यह रिपोर्ट देखिए और जानिए आखिर क्यों जल बना हुआ है जी का जंजाल। उधर जा। आधे भारत में त्राहिमाम, टूटे पहाड़, डूबा मैदान टू रेगिस्तान। गई 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 गई। उधर जा। उधर जा। उधर जा। हो गई। मैदान पहाड़ या पठार, आसमानी आफत से हाहाकार। सैलाब ने ऐसी मुसीबत में डाला, हर तरफ तबाही का बोलबाला। आतंकी अगस्त का भयानक मंजर, मानसून हुआ और भी डेंजर। कहीं गरजती लहरें तांडव कर रही हैं। कहीं सैलाब कोहराम मचा रहा है। कहीं लोगों का घर जलासुर का क्रोध सह रहे। कहीं नदी की उफनती धारा सब कुछ डुबोने पर आमादा। कहीं झरने से गिर रहा पानी लोगों को डरा रहा है। कहीं गरजती धारा सब कुछ बहाने को आतुर है। कहीं पहाड़ों से तबाही का तांडव देखने को मिल रहा है। रेगिस्तान में भी मचा हुआ है त्राहिमाम। पहाड़ हो, मैदान या फिर हो पठार, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाबी आफत का बवंडर मचा हुआ है। हमारे यहाँ घरेलू न्यास बादल फटा है, जो कि आप देख सकते हो। ये आधे हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं जो डरा रही हैं। अभी तो अगस्त भी खत्म नहीं हुआ है। कुदरत ने अपना रौद्र रूप पिछले कुछ दिनों की तरह बरकरार रखा। क्या पहाड़, क्या मैदान और क्या पठार, हर तरफ सैलाब का सितम जारी है।
तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश में कुदरत के कहर से हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। कहीं कार बह रही है तो कहीं इंसानी बस्तियां उजड़ रही, कहीं पानी का जलजिला पुल को बहा ले जा रहा है तो कहीं नदी की तेज धार इंसानी जिंदगी को चेतावनी दे रही। हिमाचल के कांगड़ा में 18 मकान गिरे और 100 डूबे। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड से बंद। सवाई माधोपुर खेतों में बना 50 फीट का गड्ढा। गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश में हाहाकार। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। चला गया है। यहाँ पे हमारा एक जंग घर हुआ करता था, वो चला गया है। इस मानसून में जिस तरह से आसमानी आफत अपने साथ ऐसी तबाही लाई है कि अब कुछ भी उसके प्रहार से बचेगा नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचेगा। हर तरफ मानो हाहाकार मचा हुआ। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही। इस बार सब कुछ मिटा देने पर आतुर है मानसून। तभी तो हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, बिहार, झारखंड, पंजाब तक हर तरफ मानो तबाही का तांडव मचा हुआ है। हर तरफ कहानी कुछ एक ही जैसी है, जहां बार बारिश विनाश का ऐसा अलार्म बजा रही कि मानो कुछ बचने वाला नहीं। अगस्त खत्म होने को है, लेकिन मॉनसून है कि तबाही की ऐसी पटकथा लिखने को आमादा है कि जिसमें एक एक अक्षर तबाही की चीख पुकार के लिए लिखा जा रहा। हर दिन नई सुबह के साथ तबाही की ऐसी ऐसी नई तस्वीरें और खबर लेकर आती कि जिसे देखकर डर और ज्यादा भयंकर हो जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में इस बार प्राकृतिक आपदा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर फिर भूस्खलन हुआ। पहाड़ गिर जाने की वजह से 200 मीटर सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी। देखिए किस तरह से देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गिरा। मंजर डरावना भी है और खौफनाक भी। आवाजाही फिलहाल पूरी तरह से बाधित है। सैकड़ों तीर्थयात्री जगह जगह फंस रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन के कारण यात्रा ठप हो गई। अब एक बार फिर से यहां रास्ता बंद हो चुका है। यह भूस्खलन हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद हुआ, जिसने उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों में कई सड़कों को प्रभावित भी किया और बंद भी कर दिया। प्रशासन और बीआरओ की टीमें अब सड़क को साफ करने और यातायात बहाल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। लेकिन बारिश और भूस्खलन की वजह से मार्ग को खोलने में काफी परेशानियां आ रही। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं हर्षिल से एक और डराने वाली खबर आई। हर्षिल में तेलघाट नदी एक बार फिर उफान पर आने के बाद पूरे बाजार और गांव को खाली करवाया गया। वहीं क्षेत्र में अधिक बारिश होने के बाद वहां पर दहशत बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेलघाट में लगातार बड़े बड़े बोल्डर आने के कारण एक बार फिर भागीरथी के प्रवाह रुकने और झील का जलस्तर बढ़ने का खतरा बन गया। हिमाचल में भी इस मानसून में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जो लगातार जारी है।
धर्मशाला में चड़ी रोड पर HRTC वर्कशॉप के पास बहुमंजिला इमारत ढह गई। इस इमारत को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। इस जगह पर हुए भूस्खलन के कारण धर्मशाला चड़ी रोड भी बंद हो गया। इस जगह का अधिकारियों ने उपायुक्त हेमराज बहरवा के नेतृत्व में दौरा किया था। लगातार बारिश व भूस्खलन के चलते ये भवन गिर गया। अब हिमाचल के कांगड़ा से आई ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक पुल आपको धराशायी होते हुए दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस तरह से देखते ही देखते ये पुल नदी के तेज बहाव में ढह गया। देखिए किस तरह से नदी में इतना उफान है कि ये पुल उसे सह नहीं पाया और बीच में टूटकर नदी में लीन हो गया। कांगड़ा में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई घंटों से लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। शहर और कस्बों में कई फीट तक पानी भर गया, घर डूब गए और कारें तैरती हुई नजर आ रही। कांगड़ा जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक लगभग 380 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। जिला कांगड़ा के उपमंडल इंदौरा में रविवार को भारी बारिश ने कहर बरपाया। इंदौरा पंचायत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दुकानों में 5-5 फीट पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई दुकानों के शटर तक फट गए। अचानक आए पानी से कई दुकानों व घरों का सामान बह गया, तो वहीं घरों में मलबा घुसने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब है। भारी बारिश के बाद दर्जनों सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बन गए। कारें डूबी हुई नजर आ रही। वहीं जिला मंडी की पराशर घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद बागी नाला अचानक उफान पर आ गया। तेज बारिश से नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने साथ पत्थर, मलबा, पेड़ समेत भारी मात्रा में पानी बहा कर ले गया। भयंकर परिस्थिति, ये देख सकते हैं आप सभी लोग, कितना बड़ा फ्लड, बहुत खतरनाक दृश्य यहाँ पर। इस दौरान घाटी में स्थिति भी गंभीर हो गई। साथ लगते गांव के ग्रामीणों ने हालात को देखते हुए तुरंत सतर्कता बरती। उन्होंने चीख पुकार और सीटियां बजाकर निचले इलाकों में रह रहे लोगों को आगाह किया, जिससे कई लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जा सके। कुल्लू के बंजार की तस्वीरें देखिए किस तरह से पहाड़ पर से बादल फटने जैसा सैलाब आया है। कुल्लू के बंजार के नलौड़ और सीडा के बीच नाला अचानक भयानक रूप में आ गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे 305 पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। लगातार बरसात की वजह से लग घाटी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। देखिए किस तरह से नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया और सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अब बैठ जाएगा। शिमला में भी कुछ ऐसे ही हालात। शिमला के ISBT के नजदीक पांजड़ी में एक बहुमंजिला मकान के आगे लगी सुरक्षा दीवार गिर गई। इससे मकान को खतरा पैदा हो गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चंबा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मंडी, सोलन और कांगड़ा में भी भारी वर्षा हुई। भूस्खलन के कारण कई हाईवे और 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर
जारी है। बीते 30 घंटे से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ लैंड सिंकिंग और लैंडस्लाइड के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मैं इस समय कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे लैंड सिंकिंग हुई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेन हाईवे से करीब 2 से 2.5 फुट तक ये लैंड सिंकिंग यहाँ हो चुकी है। आपको बता दूं कि ये कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 का सोलन के पुलिस लाइन के पास का इलाका है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पे दरारें फट चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ चलाना भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर कठुआ जिले के लखनपुर क्षेत्र में तबाही मचा दी। बारिश इतनी तेज थी कि शहर की मुख्य सड़कें, ग्रामीण लिंक मार्ग और गलियां पूरी तरह से पानी में डूब गई। कई दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य शहर से टूट गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने जम्मू कश्मीर में बेहद ज्यादा कहर बरपाया है। हम इस समय कठुआ जिले में हैं। तस्वीरों में आप देखिए, जो घर है उसमें जो पानी है वो घुस चुका है। लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। यहाँ से ग्रामीणों ने पलायन कर दिया है, क्योंकि मजबूरी ये है कि इस हालत में वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन इनके जो मवेशी हैं वो सामने तस्वीरों में देखिए, मवेशी इनके यहीं पर हैं। पानी बेहद ज्यादा यहाँ पर है। अभी भी प्रशासन की ओर से बार बार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप लोग नदी नालों के किनारे ना जाएं, आप लोग अपने मवेशियों को लेकर ना जाएं और खुद भी जो है एहतियात बरतें, अलर्ट रहें। कुल मिलाकर इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, जो हाहाकारी भी हैं और भयानक। उत्तराखंड से अधीर यादव, हिमाचल से राजेश शर्मा, जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।